हाय गाइस, दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, एक बार फिर से बढ़िया दिन बढ़िया मार्केट। आप लोग जानते हो कि मुझे वो वाली मार्केट काफी पसंद आती है जहां पे मार्केट की रेंज बड़ी होती है। मतलब कि मार्केट बड़ा मूव दे दे किसी भी तरफ, और आज तो दोनों ही तरफ मार्केट ने बड़े मूव दिए। अगर आप दिन की शुरुआत में देखेंगे, यहाँ पे एक अच्छी गिरावट हमें देखने को मिली है। छोटी गिरावट नहीं थी, बढ़िया गिरावट थी। मार्केट फ्लैट खुली थी। चाहे कोई भी इंडेक्स आप उठा के देख लो, सभी लगभग फ्लैट ही खुल रहे थे। फ्लैट खुलने के बाद वहां पे ये गिरावट आई है, और उसके बाद एक जबरदस्त उछाल आया और बैंक निफ्टी ने तो कमाल ही कर दिया, जो क्लोजिंग दी डे के हाईएस्ट प्राइस पे दी। तो गाइस, पहले बात कर लेते हैं इस बारे में। ये गिरावट जो दिन की शुरुआत में देखने को मिली, वो गिरावट क्यों आई, और रिवर्सल जो आया एग्जैक्टली 42,400 से ही मार्केट रिवर्स क्यों हुई। तो देखिए, मार्केट गिरती क्यों है, कोई न्यूज नेगेटिव आएगी तो उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगी। मार्केट ऊपर क्यों जाएगी, कोई पॉजिटिव न्यूज आए मार्केट में आएगी, या चीजें सुधरती हुई नजर आएंगी तो वहां पे मार्केट ऊपर जाएगी। तो अगर हम बात करें किन एलिमेंट्स के ऊपर मार्केट आजकल रिएक्ट कर रही है, किन फैक्टर्स के ऊपर मार्केट आजकल रिएक्ट कर रही है, तो वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का घटना मार्केट के लिए अच्छा है, हमारे लिए। क्रूड ऑयल का बढ़ना हमारे लिए अच्छा नहीं है। डॉलर इंडेक्स का बढ़ना हमारे लिए अच्छा नहीं है। साथ ही साथ ट्रेजरी की बात करें, उसका बढ़ना हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो अगर यहाँ पे कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे तो अकॉर्डिंगली मार्केट रिएक्ट करती है, पर आज कोई भी चेंजेस नहीं थे इसमें। फ्राइडे में हम बात करें या आज दिन की शुरुआत की अगर हम बात करें, तो कोई भी वहां पे बदलाव हमें नहीं देखने को मिला। पर एक कारण था जिसपे मार्केट ने रिएक्ट किया, और वो न्यूज मैंने आप लोग के साथ शेयर भी की थी। अगर आप लोग अभी तक हमारे पब्लिक चैनल में नहीं है भाई, तो ज्वाइन कर लेना। ये टेलीग्राम हमारा पब्लिक चैनल है। तो खबर थी वो इसराइल और हमास के बीच में, उनके बीच में वो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उसके और मार्केट ने रिएक्शन दिया भी। दिन की शुरुआत में जहां पे मार्केट खुली वहां से मार्केट गिरी भी। पर गिरने के बाद वहां पे रिवर्सल आया। रिवर्सल आया क्यों? तो गाइस, मैं आप लोगों को ये भी दिखाता हूँ कि रिवर्सल क्यों आया और किन लेवल से आया और उसका क्या कारण था। यहाँ पे देखिए, ये पीछे एक गैप जो है, गैप छूट गया था। और आप लोगों ने काफी बार सुना होगा, मार्केट जनरली गैप्स को फिल करने के लिए जाती है। तो आज भी मार्केट जो है, पीछे एक गैप छूट गया था, उसको फिल करने के लिए गई, और ये वो लेवल था बॉटम उसका, जहां से एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने रिवर्सल दिया, जहां से एग्जैक्टली मार्केट ने रिवर्सल दिया। और एक बार मैं कैटलिस्ट ट्रेडर्स को बोलना भी चाहूंगा, दिन की शुरुआत में जो हमें डाउनसाइड सिग्नल मिलता है एज पर ओक्टा, यहाँ पे मार्केट खुलते एग्जैक्टली वहीं पे मिला था, और वहां पे एक बढ़िया गिरावट आ गई। ये कोई छोटी गिरावट नहीं थी। अगर दिन की शुरुआत में मैंने कॉल राइट की होती 300 के भाव पे, कोई भी एट द मनी पकड़ी होती, तो उसका भाव जो है सीधा 100 तक आ गया। वहां पे सीधा 200 पॉइंट निकलते थे राइटिंग साइड पे। बाइंग साइड पे तो और भी ज्यादा पॉइंट्स निकले होंगे। पर आपको पता है, दिन की शुरुआत में बाइंग नहीं करके चलता, मैं राइटिंग ही करके चलता हूँ। पर उसके बाद क्या, उसके बाद जो यहाँ से मार्केट पलटी, जो रिवर्सल आया, क्या उसको पकड़ना आसान नहीं था? क्या वो पकड़ा नहीं जा सकता था? तो गाइस, एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, जितने भी कैटलिस्ट ट्रेडर्स हैं। एक तो पहले ये ऑक्टा का जो मैंने बताया, ये जाके वैलिडेट जरूर किया करो। जो भी आप वर्कशीट फिल कर रहे हो, जहां पे भी आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, डे के एंड पे जो मैं लेवल्स बात करता हूँ, उसको कंपेयर किया करो, मैच किया करो। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे को फ्राइडे के दिन पूछ सकते हो, जो भी आपकी क्वेरी रहती है। पर हाँ, यहाँ पे एज पर ऑक्टा एक डाउनसाइड सिग्नल आया। उसके बाद मार्केट गिरी, और यहां से जब रिवर्स कर रही थी, तो ऐसा नहीं था कि वहां पे एकदम से भाव जो है पलट गया। कई बार क्या होता है कि 100 वाली चीज 200 की होती है, एकदम से 150 तक आ जाती है, तो वहां पे ट्रेडर को प्रॉफिट बुक करने का मौका नहीं मिलता। पर आज तो मार्केट वहां पे रुकी, खड़ी हुई राइटिंग साइड पे। तो प्राइस जो है, 300 वाली कॉल जो दिन की शुरुआत में थी 100 के आसपास अटकी हुई थी। उसके बाद वहां से रिवर्सल आया, उसमें भी टाइम था। और ये रिवर्सल कितने बजे आया? 10 बज के 13 मिनट पे। चार्ट चेक कर लेना भाई। ज्यादातर कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप देखोगे, 10 बज के 13 मिनट पे ही वहां पे कॉल साइड पे ऊपर की तरफ का सिग्नल आया, और वो ब्लास्ट कर गया। ब्लास्ट कर गया। मतलब अगर देखोगे आप, 100 वाली कॉल कितने तक पहुंच गई होगी? 200 तक नहीं मेरे भाई। 100 वाली कॉल जो है, 200 नहीं, 300 भी नहीं, 500 तक पहुंच गई। जाके एक बार चेक करना। राइट, तो बहुत ही जबरदस्त मूव था ये, कोई छोटा मोटा मूव नहीं था, बहुत ही बड़ा मूव आज बैंक निफ्टी ने दे दिया, और वहां पे जम के जबरदस्त पॉइंट निकले। पर गाइस, ये तो बात थी आज की। अब कल क्या? देखिए, कल पहले तो हमें ये देखना होता है कि कल कोई क्या इंपॉर्टेंट नंबर्स आने वाले हैं, या आज ओवरनाइट कोई इंपॉर्टेंट नंबर्स आने वाले हैं। आज ओवरनाइट कोई भी इंपॉर्टेंट नंबर्स नहीं आने वाले। आज मार्केट अगर कल सुबह की हम बात करें, तो रिएक्ट कर सकते हैं सिर्फ कच्चे तेल पे। क्रूड ऑयल आप जानते ही हैं कि हमारे लिए उसका बढ़ना अच्छा नहीं है, घटना अच्छा है। तो उस पर कुछ चेंजेस होते हैं। साथ साथ ट्रेजरी को भी हम मॉर्निंग में जाके देखेंगे, साथ साथ डॉलर इंडेक्स को भी हम मॉर्निंग में जाके देखेंगे। पर हाँ, कोई इवेंट बड़ा नहीं है। इवेंट आगे आने वाले दिनों में है। पर कल एक और चीज है जिसको मार्केट ट्रैक करेगी, जिसका थोड़ा सा इंतजार किया जा रहा है, वो है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा नंबर्स इंडेक्स जो है। पिछली बार 103 पे था, इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि घट के 100 के आसपास आएगा। अगर ये मार्केट एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आता, तो उसमें भी हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा। पर ये नंबर्स कब आने हैं? कल हमारे मार्केट के बंद होने के बाद आने हैं। और इस पे हम लोग जो रिएक्ट करेंगे वो परसों के दिन करेंगे। ठीक है गाइस, तो एक तो ये चीज हो गई। पर अगर हम बात करें मार्केट की रेंज की, तो मैं आप लोगों को पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाया था। देखिए, अभी जो दो सपोर्ट बनती हैं यहाँ पे, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। दो जो सपोर्ट बनती हैं, पहली सपोर्ट ये बनेगी, ये दूसरी सपोर्ट है। ये पहली सपोर्ट कौन सी है? जहां से आज
मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली थी और यहीं पे ये लेवल जो थे डे के हाईएस्ट प्राइस जो था ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये ब्रेक नहीं होगा, पर वो इजीली बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर लिया। तो ये जो रेजिस्टेंस थी ब्रेक की, अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। नीचे की तरफ भी हमारे पास सेकंड सपोर्ट है, और अगर ऊपर की तरफ हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वो भी आप लोगों को दिखाया। तो गाइज यहाँ पे देखिए, अच्छी चीज ये है कि रेजिस्टेंस आसपास नहीं है, मतलब कि कहीं पे बैंक निफ्टी अटकेगा नहीं अगर बैंक निफ्टी ने ऊपर जाने की कोशिश की तो। ये वो पिछली बार का लेवल था जहां से बैंक निफ्टी पलटा था, और वो लेवल है 43,400 का। और यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ पे है? 43,050 के आसपास। तो ऊपर की तरफ 350 पॉइंट निकलते हैं, बनते हैं, अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ का रुख लेता है, अगर चीजें पॉजिटिव होते हुए नजर आती हैं। पर आज जहां पे जिन लेवल्स के बीच में बैंक निफ्टी घूमा, तो वो लेवल्स को भी देखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन काफी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, और ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल की बात कर रहे हैं हम, वहां तक मार्केट पहुंच सकती है। तो गाइज यहाँ पे दिन के बीच में अगर आप देखोगे कहाँ पे मार्केट आज खेलती रही, ये देखिए यहाँ पे ये वो लेवल्स हैं, समझ रहे आप, ये ट्रेंड लाइन है। और अगर कहीं बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देती है तो ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट काफी ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, ऊपर की तरफ के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी को गैप डाउन देती है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सपोर्ट बनता है, सपोर्ट पे गैप डाउन देगा तो वहां पे डेफिनेटली हमें वेट ही करना चाहिए, वहां पे हमें देखना चाहिए कि मार्केट किस तरफ जा रही है, किस तरफ का सिग्नल दे रही है। तो कैटलिस्ट के थ्रू इजीली ये सिग्नल जो है वो ट्रैक किया जा सकता है। पर अगर ये टूटता है तो गाइस नीचे की तरफ बड़ा मूव है। अगर यहाँ पे ये नहीं टूटता, बैंक निफ्टी इनके बीच में कहीं पे भी खुलती है, तो यहाँ पे ये बढ़िया रिवर्सल का मौका है। तो ये वो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा अगर कोई गैप डाउन मिलता है तो, कि यहाँ से मार्केट पलट रही है या फिर यहाँ पे इन लेवल को तोड़ के मार्केट और ज्यादा नीचे जा रही है। तो उसकी कंफर्मेशन हमें कैसे मिलेगी? ऑब्वियसली प्राइस एक्शन के थ्रू तो हमें मिलती है, साथ में कैटलिस्ट के थ्रू भी हमारे पास सिग्नल आ जाता है, डाउन साइड सिग्नल या अपसाइड सिग्नल जो भी आएगा वो काफी इफेक्टिव सिग्नल हमें देखने को मिल सकता है। और मार्केट की रेंज दोबारा से अगर बड़ी हो चुकी है, मार्केट अब डेली डेली बड़े मूव्स देना शुरू कर दिया मार्केट ने, और इस तरह की मार्केट गाइस मुझे काफी पसंद आ रही है। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका क्या व्यू है कल के लिए, क्या लगता है आपको मार्केट में कल गिरावट आएगी या फिर आएगा मार्केट में उछाल? तो गाइस मुझे तो लगता है कि मार्केट में कल कोई गिरावट के चांसेस नहीं है, अगर जो हमारे फैक्टर्स हैं उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं आते, और उसमें अगर इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है तो ऊपर की तरफ जो 43,400 का लेवल हमने बात की कि वहां पे एक रेजिस्टेंस है, इजीली उस रेजिस्टेंस को भी मार्केट तोड़ देगी, और ऊपर की तरफ कोई बढ़िया हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए हमने अच्छी गिरावट देखी है पिछले कुछ दिनों के अंदर, बढ़िया शॉर्ट्स बने हैं, और जैसे ही चीजें बदलने लगती हैं, जैसे ही खबरें पॉजिटिव आने लगती हैं, तो बैंक निफ्टी हमें यही देखने को मिलता है कि ऊपर की तरफ बड़े बड़े मूव्स भी देना शुरू करता है। जब वहां पे शॉर्ट जो है कवर होने शुरू होते हैं, तो एक ही दिन के अंदर 500 700 800 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट? तो इस तरह का माहौल भी हमें बनता हुआ नजर आ सकता है। तो कल इंपॉर्टेंट न्यूज क्या रहेगी, कल क्या बदलाव आते हैं, तो उस पर हमारी नजर रहेगी मार्केट खुलने से पहले। और गाइस चलिए, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।